अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस सेक्स स्कैंडल में ब्रॉक के नाम के सामने आने के बाद अब ब्रॉक यहां पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार रॉ और एनएक्सटी के बाद दोनों शोज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। टीएनए की नॉकआउट चैंपियन जोर्डन ग्रेस के फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर बुगाटी का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इंजरी के अनाउंस होने के बाद सीएम पंक और कोडी रोड्स का बैक स्टेज वीडियो सामने आ चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का एक बड़ा सुपरस्टार मेन रोस्टर के ऊपर मूव करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ और एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया तो लास्ट वीक रॉयल रंबल के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ को 1.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फॉल आउट रॉ किया तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली गई, जो कि करीबन पिछले 8 महीनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की हाईएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइज इस हफ्ते व्यूअरशिप के मामले में डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ सुपर हिट रहा है। बट गाइज और बात करें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक के एनएक्सटी की व्यूअरशिप करीबन 6,42,000 थी। बट गाइज इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका एनएक्सटी किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के एनएक्सटी की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की व्यूअरशिप करीबन 6,48,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 6,000 ज्यादा है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रॉ और एनएक्सटी दोनों की व्यूअरशिप के अप होने के बाद अगले हफ्ते इन दोनों शोज की व्यूअरशिप कैसी रहती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के इंजरी की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक ने ये कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक को यहां पर ट्रॉन ट्राइसेप्स इंजरी हो चुकी है, और गाइज पंक के इस इंजरी की वजह से वो यहां पर ना तो रेसलमेनिया के ऊपर कंपीट करेंगे और ना ही एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कंपीट करेंगे। और अब जबकि पंक की इंजरी कंफर्म हो चुकी है तो गाइज यही सीएम पंक और कोडी रोड्स के बैक स्टेज का एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर बेसिकली इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक के इंजरी के अनाउंसमेंट के बाद जब यहां पर सीएम पंक बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे तो कोडी रोड्स सीएम पंक को विजिट करते गए, और यहां पर कोडी रोड्स सीएम पंक से गले मिलते गए, जिसके बाद कि सीएम पंक ये कहते गए कि वो तो इंजरी की वजह से स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाएंगे। बट गाइस सीएम पंक ये होप करते गए कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया के ऊपर उनकी स्टोरी को फिनिश करे, और बेसिकली सीएम पंक और कोडी रोड्स के बीच में हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर एक जबरदस्त मोमेंट देखने को मिलता है। बट गाइस यही पंक के इंजरी के कंफर्म होने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर के सीएम पंक के रॉ पर अटैक करने के बाद ड्रू मैकिंटायर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक का मजाक बना रहे गए, जहां पर बेसिकली ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक को लेकर कुछ ऐसे पिक्चर शेयर किए हैं, जहां पर इस पिक्चर के अंदर ड्रू मैकिंटायर बेसिकली सीएम पंक को मरने की कामना कर रहे गए। तो गाइस वहीं ड्रू मैकिंटायर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक को लेकर अलग अलग मीम पोस्ट कर रहे गए, और गाइस डेफिनेटली यहां पर ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक का रिटर्न होने के बाद सीएम पंक के पहले राइवल होने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैकिंटायर के लगातार पंक को मॉक करने के बाद क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी के रेसलर के मेन रोस्टर पर मूव करने की। गाइस बात करें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने रॉयल रंबल पर देखा, इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहां पर एनएक्सटी सुपरस्टार ट्रिक विलियन और ब्रॉन बेकर ये दोनों के दोनों रॉयल रंबल पर देखने को मिले, और यही इन दोनों के रॉयल रंबल पर अपीयर होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली ये दोनों ही यहां पर मेन रोस्टर के ऊपर मूव करने वाले गए। गाइस ट्रिक विलियम्स के रॉयल रंबल पर अपीयर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की हायर मैनेजमेंट ट्रिक विलियम्स से काफी खुश है, और गाइस काफी सारे लोग तो ये बिलीव करते गए कि ट्रिक विलियम्स आगे चलकर फ्यूचर में रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट कर सकते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहां पर ट्रिक विलियम्स को लेकर बैक स्टेज के ऊपर लोग यहां पर काफी खुश है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिक विलियम्स को मेन रोस्टर पर लाने को लेकर बातें चल रही गए। बट गाइस ट्रिक विलियम्स के अलावा जो दूसरा नाम पॉसिबली मेन रोस्टर पर आने वाला है वो यहां पर फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन ब्रॉन बेकर है। रॉयल रंबल में ब्रॉन बेकर के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली ब्रॉन बेकर को मेन रोस्टर पर लाया जाने वाला है, और इवन यहां पर ब्रॉन बेकर ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर ब्रॉन बेकर के सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद वो यहां पर अब मेन रोस्टर पर मूव करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन बेकर और ट्रिक विलियम्स को मेन रोस्टर पर कवर कैसे लाती गए।
बट गाइस जहां तक बात रही WWE के रेसलर्स को लाने की, तो यही रॉयल रंबल के अंदर TNA रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस के रॉयल रंबल पर अपीयर होने के बाद अब WWE हॉल ऑफ फेमर और NXT कमेंटेटर बुकर टी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जॉर्डन ग्रेस के WWE में पॉसिबल फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर बुकर टी का ये कहना है कि जिस तरीके से रॉयल रंबल के अंदर TNA की नॉकआउट चैंपियन जॉर्डन ग्रेस ने परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद बुकर टी ये बिलीव करते गए कि WWE कंपनी बहुत ही जल्द जॉर्डन ग्रेस को कंपनी में ऑफिशियली साइन करेगी और जैसे ही TNA रेसलिंग के अंदर जॉर्डन ग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, WWE कंपनी यहां पर जॉर्डन ग्रेस को अपने ब्रांड के अंदर लाने वाली गए। और गाइस बुकर टी ये बिलीव करते गए कि जॉर्डन ग्रेस जब भी यहां पर WWE के अंदर आएंगी, वो यहां पर वुमेन डिवीजन के अंदर एक बड़ी सुपरस्टार बनने वाली गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जॉर्डन ग्रेस WWE को कब और कैसे ज्वाइन करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के WWE फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल में ब्रॉक लेसनर के नाम के सामने आने के बाद रॉयल रंबल के ऊपर लास्ट मिनट पर ब्रॉक लेसनर के अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया गया। और वैसे तो ओरिजिनली रॉयल रंबल के अंदर इस साल ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले थे, बट गाइस यहां पर ब्रॉक के सेक्स स्कैंडल में नाम के सामने आने के बाद TKO ने ब्रॉक को रॉयल रंबल से हटा दिया और अब यहां पर TKO के द्वारा एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया के ऊपर भी ब्रॉक लेसनर के मैच को कैंसिल कर दिया गया है। और इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि अगर यहां पर बहुत ही जल्द ब्रॉक लेसनर को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं आता है, तो गाइस पॉसिबली TKO हमेशा के लिए WWE के अंदर से ब्रॉक लेसनर को कंपनी से लात मारकर बाहर कर सकती गए। और गाइस विंस मैकमैन के WWE से फायर्ड होने के बाद अगर यहां पर ब्रॉक लेसनर का नाम इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ा रहता है, तो गाइस पॉसिबली हो सकता है आगे कभी भी WWE के अंदर हमें यहां पर ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस जब तक यहां पर ब्रॉक लेसनर का करियर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक यहां पर WWE के अंदर TKO ब्रॉक लेसनर को लाने का खतरा नहीं लेने वाली गए। और गाइस यहां पर बेसिकली अगर यहां पर कोर्ट के अंदर ब्रॉक लेसनर का नाम साफ नहीं होता है, तो गाइस शायद WWE के अंदर आपको दोबारा ब्रॉक लेसनर कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि WWE को ब्रॉक को अब नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गाइस वैसे भी WWE को करंटली ब्रॉक लेसनर की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर यहां पर इस समय WWE गलती से भी ब्रॉक को लाती गए, तो ये यहां पर कंपनी पर भारी पड़ने वाला है। वेल आपको क्या लगता है, WWE को ब्रॉक को हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।